नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है। इस बीच तमाम पार्टियां मैनिफेस्टो जारी करने में लग गई हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है तो आपको बता देते हैं कि जितने भी कार्य हुए हैं या फिर जो जो कार्य करने के वादे किए जाते हैं वो मैनिफेस्टो में ही दायर किए जाते हैं। मैनिफेस्टो में लिखा जाता है कि हम ये कार्य करेंगे चुनाव में जीतने के बाद। जी हाँ, मैनिफेस्टो में यही चीज़ होता है कि हम वो कुछ पॉइंट रहते हैं और उन पॉइंट को सत्य करने की बातें उसमें लिखी जाती है। जी, हम बताते हैं कल की तारीख थी जब राजद प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मैनिफेस्टो जारी की थी अपनी। यहाँ पर उन्होंने तमाम वादे किए थे, चाहे एयरपोर्ट बनवाने की बात की जा रही हो, 1 करोड़ रोजगार देने की बात की जा रही हो, या फिर उससे तमाम बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, सुविधाएं थी जो उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि हम जनता को ये सारी सुविधाएं देंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो आज ही के दिन बीजेपी ने भी अपनी मैनिफेस्टो जारी कर दी। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वही चीज लिखा है जो आप समझ सकते हैं कि पिछले सालों से उन पर इल्जामात भी लगाए जा रहे थे कि आपने नौकरियां कहां दी, आपने 15 लाख कहां दिए, आपने तो सिर्फ महंगा किया है, आपने गैस सिलेंडर सस्ता कहां किया, आपने प्राइवेटाइजेशन क्यों किया, आपने रेल को क्यों बेच दिया। तमाम जो आरोप उन पर लगे थे उस पर पर्दा डालते हुए उन्होंने मैनिफेस्टो बीजेपी ने जारी किया है। और उस मैनिफेस्टो में जो जो चीज लिखा है आप साफ तौर पर विजुअल में देख सकते हैं। आपको विजुअल में हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैनिफेस्टो जारी किया गया है बीजेपी के तरफ से। और हम जानते हैं कि राजद ने जिस तरीके से मैनिफेस्टो जारी किया था, बीजेपी ने भी आज मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। जी, आपको हम अब दिखा रहे हैं राजद के जो मैनिफेस्टो थे। जी हाँ, राजद ने जो मैनिफेस्टो जारी किए थे वो तो आप बखूबी जानते ही होंगे, कल भी तमाम खबरें चली थी, हम भी खबर चलाए थे। अब बीजेपी ने क्या अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, क्या उन्होंने दोबारा से वादे किए हैं, आपको हम विजुअल में दिखा देते हैं। अब साफ तौर पर विजुअल में देख सकते हैं कि आने वाले 5 साल में सेवा, सुशासन और गरीबी कल्याण की गारंटी की बात की गई है। उसके बाद से अगले 5 साल तक मुफ्त राशन, पानी और गैस कनेक्शन और पीएम सूर्य घर से 0 बिजली बिल की बात की गई है। आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज जारी रहेगा। मध्यम वर्ग परिवारों के लिए पक्के घर, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी। हर नागरिक को हाई क्वालिटी शिक्षा प्राप्त होगी। 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करेंगे। युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विसेज, स्टार्टअप और टूरिज्म और खेल के जरिए लाखों रोजगार के अवसर मिलेंगे। नारी तू नारायणी के तहत आगे 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सर्विस सेक्टर से जोड़कर नया अवसर देंगे। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ओस्टियोपोरोसिस पर विशेष ध्यान देंगे। महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय बनाए जाएंगे। नारी वंदन अधिनियम को लागू करेंगे। बीज से बाजार तक किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश करेंगे। श्रीअन्न को सुपर फूड की तरफ स्थापित करेंगे। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे। मछुआरों के लिए नाव का बीमा, फिश प्रोसेसिंग यूनिट, सैटेलाइट के जरिए समय पर जानकारी, इन सब को मजबूत करेंगे। मछली पालकों को सीवीड और मोती की खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और तमाम वादे जो है, जो भी मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, अब साफ तौर पर हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं। विजुअल में आप साफ तौर पर देख रहे हैं किस तरीके से कितने वादे मैनिफेस्टो में किए गए हैं और उन वादों का क्या असर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है। 2014 से लेकर 2024 की अगर हम बात करें तो इन 10 सालों में, बीते 10 सालों में बीजेपी ने क्या कुछ किया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में जो भी कुछ किया है, क्या कुछ किया, वो साफ तौर पर देख सकते हैं। मैनिफेस्टो जारी करने का यही कारण होता है कि हम ये वादा करेंगे कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो उस चुनाव में हम जनता के लिए ये सब चीजें करेंगे। और उसी चीज को लेकर राजद ने अपनी मैनिफेस्टो जारी की थी कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो इलेक्शन के बाद ये सारी सुविधाएं देंगे। तो उसी से संबंधित आज बीजेपी वालों ने भी मैनिफेस्टो जारी कर दिया। अब देखना ये होगा कि चुनाव भले महागठबंधन जीते या फिर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते, जो वादे मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन की तरफ से किए गए हैं उनमें से महागठबंधन या बीजेपी कौन अपने मैनिफेस्टो पे खरे उतरती है और कौन सारे वादों को लेकर जीत की राह तय करती है और जनता के विकास के हित में काम करेगी। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी मनोज के साथ। धन्यवाद।